हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा कराए जाने वाले कार्यक्रम BLIS की। जी हाँ मित्रों, अगर आप BLIS बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से, तो आपको वहाँ पर एडमिशन के टाइम फॉर्म भरते समय एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सर हम ऑप्शनल पेपर चूज़ क्या करें। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 4 ऑप्शनल पेपर हैं, ठीक है, दोनों सेमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। जैसा कि आप लोग जानते हैं BLIS के कोर्स के विषय में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, BLIS कोर्स क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और इस कोर्स में सब्जेक्ट की बात कर लें तो पहले टोटल यहाँ पर 10 पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब हो गए हैं 12, क्योंकि आपका यहाँ पर ऑप्शनल पेपर बढ़ गया है, ठीक है। तो यही वो ऑप्शनल पेपर है जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे, और आज हम ये जानेंगे कि ऑप्शनल पेपर किस प्रकार से आपको ऑप्शनल पेपर चूज़ करना है और क्या देखना है उस ऑप्शनल पेपर में, क्या उसमें लिखा गया है पेपर कोड के सामने, ठीक है, उस पेपर का नाम क्या है, उसको देखने के बाद ही आपको ऑप्शनल पेपर चूज़ करना है। तो ये देखिए BLIS ऑप्शनल पेपर पहला, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा गया है SETP 01, ठीक है, SETP 01 यन क्यों लगा है मैं आपको बता देता हूँ हर समय कि अब उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के प्रत्येक कोर्स में NEP लागू कर दी गई है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू कर दी गई है, इसलिए यहाँ पर यन लग गया। अच्छा, आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है व्यवहारिक अनुवाद में कौशल संवर्धन, ये पेपर का नाम है। ये BLIS फर्स्ट सेमेस्टर का आपका ऑप्शनल पेपर है, ठीक है। BLIS फर्स्ट सेमेस्टर का ऑप्शनल पेपर ये पेपर है, और ये भी BLIS फर्स्ट सेमेस्टर का ऑप्शनल पेपर है। इन दोनों पेपर में आपको चूज़ करना होता है, और आपको एक पेपर यहाँ पर दोनों में से कोई एक पेपर आपको चूज़ करना होता है, ठीक है। तो हम इसकी बात कर लें तो ये है व्यवहारिक अनुवाद में कौशल संवर्धन, ठीक है। इन दोनों पेपर में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 70 क्वेश्चन होते हैं MCQ टाइप, उसके चार ऑप्शन दिए गए रहते हैं, जिसमें से आपको सही ऑप्शन पर टिक करना होता है, ठीक है। और आपका ये दूसरा जो पेपर है ये है SECT 02 कंप्यूटर तकनीकी में कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम। तो BLIS के जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि 15 मार्च आपकी डेट है, एडमिशन की लास्ट डेट है। 15 मार्च 2024 एडमिशन की लास्ट डेट है। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी, जो लोग भी BLIS करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कोर्स करना चाहते हैं, या इसके अलावा और भी जिन लोगों ने इंटर पास कर रखा है, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, या जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर रखा है वो PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए, क्योंकि 15 मार्च लास्ट डेट रखी गई है, और ये डेट एक बार बढ़ा दी गई है, तो अब चांसेस कम लग रहे हैं कि अब डेट बढ़े। अब ये सेशन ख़त्म कर दिया जाएगा, यहीं पर एडमिशन सेशन यहाँ पर अब ब्लॉक कर दिया जाएगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है 2024 जनवरी सेशन जो आपका स्टार्ट हुआ था, उसकी लास्ट डेट 15 मार्च रखी गई है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए। आज के ऑप्शनल पेपर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, BLIS ऑप्शनल पेपर पर। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर मैसेज किया करते हैं कि सर हम ऑप्शनल पेपर में क्या चूज़ करें। तो देखिए यहाँ पर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं हमारे BLIS के, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो है SETP 01 व्यवहारिक अनुवाद में कौशल संवर्धन, यानी कि इसमें जब आप स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल तो बाद में मिलेगा, पहले तो आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, यही बहुत बड़ी समस्या है। तो अभी ये नया लागू किया गया है पिछले सेशन से, तो इसकी पुस्तक भी नहीं है हमारे पास कि हम आपको पहले से बता दें कि इसमें क्या क्या है, लेकिन SECT 02 यन का हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, और उसका ऑप्शनल ये जो कंप्यूटर तकनीकी में कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम है, इसमें नॉर्मल आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, वही सारे क्वेश्चंस जो आप क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक कंप्यूटर में पढ़ते आए हैं। उसके अलावा और उसमें कुछ भी नहीं था, नॉर्मल कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर के जनक कौन है, 4 ऑप्शन दिया गया,
ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, 4 ऑप्शन दिया गया। रोम का फुल फॉर्म क्या है, 4 ऑप्शन दिया गया। कंट्रोल प्लस पी किस लिए यूज किया जाता है, 4 ऑप्शन दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके ऑप्शनल पेपर, ये SECT 02 कंप्यूटर तकनीकी में कौशल संवर्धन, इसका पेपर भी मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल रुद्र एजुकेशन जोन पर। आप लोग एक बार देख लीजिएगा ऑप्शनल पेपर चूज़ करने से पहले कि ये पेपर आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक बार जब वो फर्स्ट सेमेस्टर में अपना पेपर चूज़ कर लेंगे तो सेकेंड सेमेस्टर में उनको आसानी रहेगी। सेकेंड सेमेस्टर में भी देखिए 2 पेपर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। SEICT 02 भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन में कौशल विकास पाठ्यक्रम है। और लास्ट आपका जो ये सेकेंड सेमेस्टर में जो 2 पेपर दिए गए हैं, इन दोनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। SEINS 04N बीमा में कौशल विकास पाठ्यक्रम। तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जिनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो इंश्योरेंस से रिलेटेड, ठीक है, जिन्होंने या तो बीकॉम कर रखा हो तो बीकॉम वालों को तो इंश्योरेंस पढ़ाया ही जाता है, तो वो BLIS करें अगर, तो यही कहूँगा कि वो बीमा में कौशल विकास पाठ्यक्रम इसको चूज़ करें ताकि उनको थोड़ा आसानी रहेगी। और अगर आप भारतीय संस्कृति या पर्यटन के क्षेत्र में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो आप अपना सेकेंड सेमेस्टर में SEICT 02 को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि BLIS ऑप्शनल पेपर में फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे ऑप्शनल, यानी कि यहाँ पर आपको 5 पेपर तो आपके कंपलसरी हैं। ठीक है, 5 पेपर आपके कंपलसरी हैं और ये 2 ऑप्शनल रहेंगे, इसमें से कोई एक चूज़ करना है फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र को, तो वो SETP 01 या SECT 02 दोनों में से कोई एक पेपर चूज़ कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि ये लिख करके मैंने बता दिया कि व्यवहारिक अनुवाद में कौशल संवर्धन, ये भी आपका सिंपल पेपर होने वाला है। व्यवहार से रिलेटेड क्वेश्चंस 4 ऑप्शन के साथ रहेंगे। और कंप्यूटर तकनीकी में कौशल संवर्धन, इसका तो मैंने पेपर ये अपलोड कर रखा है, आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो चैनल में है। और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों को मैं कहना चाहूँगा कि अब तो रिजल्ट आने वाला है, बहुत जल्द आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो एक चीज़ है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं BLIS में, उसी टाइम आपका ये सेकेंड सेमेस्टर का ऑप्शनल पेपर भी आपसे सेलेक्ट करवा लिया जाता है फॉर्म में। एक चीज़ है, BLIS 1 ईयर का कोर्स है, बैचलर डिग्री देता है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में यानी कि जब आप एडमिशन ले रहे हैं उसी टाइम आपसे ये सारा जितना भी ये सेलेक्ट करा लिया जाता है कि इन चारों में से कौन 2 आप सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में 2 में से कौन, और सेकेंड सेमेस्टर में इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक बार ये देख लीजिए, इस पेपर का नाम देख करके कम से कम आप समझ जाइए कि भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन में कौशल विकास पाठ्यक्रम और बीमा में कौशल विकास पाठ्यक्रम, इन दोनों क्षेत्र में आप जिस भी क्षेत्र के माहिर हैं, माहिर तो कोई नहीं होता अपने क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन आप अगर इन पेपर के नेम से रिलेटेड कोई भी जानकारी अपने पास रखते हैं तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको एक बार ध्यान से देख करके सिलेक्ट कीजिएगा। ये मैं जो दिखा रहा हूँ ये मैं जनवरी सेशन 2024 के छात्रों के लिए आज का ये जो चर्चा का विषय है BLIS ऑप्शनल पेपर, आज का ये चर्चा का विषय केवल जनवरी सेशन 2024 में जो छात्र एडमिशन ले रहे हैं, जिनकी लास्ट डेट एडमिशन की है 15 मार्च, तो जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए। उनके लिए केवल है कि आप जब न्यू होते हो ना तो उस टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरते समय। फॉर्म भरने का भी ढेर सारा वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है, उसको आप लोग देखिएगा। और आज हम ये भी चर्चा कर दे रहे हैं कि उसमें ऑप्शनल पेपर आपको किस प्रकार से चूज़ करना है। तो जिनको भी थोड़ा सा कंप्यूटर के विषय में अच्छा नॉलेज है, ठीक ठाक नॉलेज है, जो कंप्यूटर को ठीक ठाक समझते हैं, वो लोग SECT 02 को चूज़ कीजिएगा। ठीक है, SECT 02N को चूज़ कीजिएगा। आपको ऑप्शनल पेपर कंप्यूटर तकनीकी एवं कौशल संवर्धन में MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि एक क्वेश्चन रहता है जिसके 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आपको टिक करना होता है। उसी तरह आपका SETP 01 है, इन दोनों में से कोई एक आपको चूज़ करना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। एंड सेकेंड सेमेस्टर में SEICT 02 भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन में कौशल विकास पाठ्यक्रम और SEINS 04N बीमा में कौशल विकास पाठ्यक्रम। तो आज का ये वीडियो जो था वो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में जो न्यू स्टूडेंट है एडमिशन लेना चाहते हैं BLIS में, उनके लिए था।
तो कैसा लगा ये वीडियो, आज का ये वीडियो सेशन कैसा लगा आप लोगों के लिए, जो चर्चा थी हमारी BLIS ऑप्शनल पेपर के ऊपर, कैसी लगी ये चर्चा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और एडमिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ऑप्शनल पेपर अगर अभी भी चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही जल्द हमारे तरफ से आप लोगों को तुरंत ये रहता है कि अगर आपका मैसेज मिल गया, हमने देख लिया, तो हम रिप्लाई ज़रूर कर देते हैं। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा कि ये ऑप्शनल पेपर आप लोग यहाँ एक बार ऑप्शनल पेपर वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। और अब लास्ट डेट 15 मार्च बची है, तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में, वो लोग एडमिशन जल्दी से जल्दी ले लें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपका भविष्य उज्जवल हो, ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे। और बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है, तो मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी खबर दें हमें और सभी के अच्छे मार्क्स आएँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।